अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 136 और 137 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे। ये अमली काम जो कि सफ़ा नंबर 136 और 137 पर है, ये दोनों ही मियानिया निकालने के तीनों तरीक़े यानी कि राज तरीक़ा, मफरूज़ा मियानिया का तरीक़ा और गुरेज मरहले का तरीक़ा, इन तरीक़ों के ऊपर डिपेंड है। पहले हम सफ़ा नंबर 136 के ऊपर का अमली काम करेंगे। टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 136 पर यह अमली काम दिया गया है। रास तरीक़े से और मफरूज़ा मियानिया में से किसी भी तरीक़े से मालूम किए गए मियानिया यकसा आते हैं, इसकी तस्दीक कीजिए। ऊपर एक मिसाल सॉल्व की गई है गुरेज मरहले के तरीके से और नीचे इसी सवाल को लेकर हमें अमली काम दिया गया है कि इस सवाल को रास और मफरूज़ा मियानिया के तरीके से सॉल्व कीजिए और तस्दीक कीजिए कि इस तीनों तरीके से जवाबात सेम आते हैं। ये जो सवाल है, इसका सवाल सफ़ा नंबर 135 पर दिया गया है। 100 खानदानों की सेहत की बीमा के लिए, ये वाला सवाल। ये सवाल हमने गुरेज मरहला के तरीके की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। इसे गुरेज मरहला के तरीके से सॉल्व किया गया है तो मियानिया की जो वैल्यू आती है वो 2140 रुपये आती है। अब हमें इसे रास तरीके और मफरूज़ा मियानिया के तरीके से सॉल्व करना है। दोनों तरीक़ों से सॉल्व करने पर कीमत 2140 रुपये ही आना चाहिए, क्योंकि मियानिया को किसी भी तरीके से निकाला जाए उसकी कीमत सेम होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सवाल है 100 खानदानों की सेहत की बीमा के लिए सरमायाकारी की सालाना रकम ताद्दुदी जदवल में दी हुई है। खानदानों की सालाना सरमायाकारी का मियानिया मालूम कीजिए। सालाना सरमायाकारी का मियानिया हमें मालूम करना है। जो बीमा की रकम है वो जमातों में दी गई है। ये जमातें हैं 800 से 1200, 1200 से 1600, 1600 से 2000, 2000 से 2400, 2400 से 2800, 2800 से 3200। पहली जमात का ताद्दुद 3 है, दूसरी जमात का ताद्दुद 15 है, तीसरी जमात का ताद्दुद 20 है, फिर 25, 30 और 7 इस तरह से ताद्दुद दिए गए हैं। आइए इस सवाल को हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रास तरीके से सॉल्व करेंगे। रास तरीके से सॉल्व करने पर हमें पता है मियानिया का डायरेक्ट फार्मूला होता है जो कि है x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो इस कीमतों को निकालने के लिए fi xi की कीमत निकालने के लिए हमें टोटल 4 कॉलम्स बनाना पड़ते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है जमात का, दूसरा कॉलम ताद्दुद का, फिर उसके बाद वस्त जमात और फिर इससे हम fi xi की वैल्यूज निकालते हैं। जमात यहां पर खानदान के बीमा की रकम के लिए है, खानदान के बीमा की रकम जो कि रुपये में है। ताद्दुद यानी कि fi और वस्त जमात यानी कि xi। जमातें लिख लेंगे हम 800 से 1200, 1200 से 1600, 1600 से 2000, फिर अगली जमात 2000 से 2400, 2400 से 2800 और फिर 2800 से 3200। इस तरह से जमातें दी गई है और उनके ताद्दुद 3, 15, 20, 25, 30, 7 ये भी दिए गए हैं। तो वो लिख लेंगे हम 3, 15, 20, 25, 30 और 7। अब जमातों की मदद से हर जमात का वस्त जमात निकाल लेंगे हम। निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2।
इस तरह से वज़ जमात निकाला जाता है। 800 जमा 1200 होता है 2000, 2000 बटे 2 होगा 1000। 1200 जमा 1600 होता है 2800, 2800 बटे 2 ये हो जाएगा 1400। तो इस तरह से 400 के फर्क से वज़ जमात आएगा। तो हम वज़ जमात डायरेक्ट लिख लेंगे। अगला होगा 1800, उसके बाद में होगा 2200, फिर होगा 2600 और फिर आखिरी वाला वज़ जमात होगा 3000। अब हमारे पास FI और XI दोनों वैल्यूज आ गई है। इन दोनों को ज़रब करके हम आखिरी कॉलम बना लेंगे FI XI का। 3 ज़रब 1000 3000, 15 ज़रब 1400 ये होता है 21000, 20 ज़रब 18 ये होता है 36000, 25 ज़रब 2200 ये होता है 55000, 30 ज़रब 2600 ये होता है 78000, फिर 7 ज़रब 3000 ये होता है 21000। तो इस तरह से हमारा FI XI का कॉलम बन गया। अब हम FI XI का मजमुआ यानी कि समेशन FI XI निकाल लेंगे। समेशन FI XI इज इक्वल्स टू, इन तमाम वैल्यूज को हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास समेशन FI XI की वैल्यू आ जाएगी जो कि होती है 2,14,000। ये हो गई समेशन FI XI की वैल्यू। समेशन FI XI की वैल्यू के बाद में समेशन FI की वैल्यू जो कि हमें सवाल में ही दी जाती है 100 खानदानों की सेहत यानी कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू समेशन FI इज इक्वल्स टू 100। कैपिटल N और समेशन FI दोनों यकसा होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास समेशन FI XI और समेशन FI की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूले में पुट करके x बार यानी कि मियानिया की कीमत निकाल लेंगे। x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI की वैल्यू आई 2,14,000 बटे समेशन FI की वैल्यू है 100। मुख्तसर करने के लिए ये 2 सिफर और ये 2 सिफर को कैंसिल कर देंगे हम। x बार की वैल्यू आएगी 2140। ये रुपयों में है इसलिए मियानिया 2140 रुपये होगा। तो इस तरह से रास्त तरीके से भी मियानिया 2140 रुपये आ रहा है। अब हम मफरूजा मियानिया के तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था मफरूजा मियानिया का गुरेज मरहले के तरीके से, तो हमने a की कीमत जो है वो 2200 ली थी। तो यहां पर भी हम a की कीमत 2200 लेंगे। मफरूजा मियानिया का तरीका से सॉल्व करेंगे इसे। डायरेक्टली हम a की कीमत ले लेंगे। मफरूजा मियानिया a मसावी 2200 लेंगे। जमात खानदान के बीमा की रकम जो कि है रुपये में, ताद्दुद जो कि है खानदानों की तादाद, इसे हम FI से जाहिर करते हैं। वस्त जमात इसे हम XI से जाहिर करते हैं। फिर यहां पर हम निकालेंगे DI। DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। XI माइनस A की कीमत हम 2200 फर्ज कर रहे हैं तो XI माइनस 2200 ये DI का कॉलम बन जाएगा। तो फिर उसके बाद हम FI DI का कॉलम बना लेंगे। यहां पर स्टार्टिंग के तीनों कॉलम सेम होंगे जिस तरह से हमने यहां पर कॉलम्स बनाए थे। जमात, ताद्दुद और वज़ जमात का कॉलम सेम कॉलम होगा। अब हम DI का कॉलम बनाएंगे।
DI के कॉलम के लिए हम XI की वैल्यू में से A की वैल्यू माइनस कर देंगे। A की वैल्यू हम ले रहे हैं 2200। तो पहली जमात के लिए DI हो जाएगा 1000 - 2200 जो कि होता है -1200। फिर होगा 1400 - 2200 जो कि हो जाएगा -800। फिर 1800 - 2200 ये हो जाएगा -400। उसके बाद में 2200 - 2200 ये सिफर, 2600 - 2200 400 और फिर 3000 - 2200 ये हो जाएगा 800। तो इस तरह से DI का कॉलम बन गया हमारा। अब हम FI/DI की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 ज़रब -1200 -3600, 15 ज़रब -800 ये होगा -12000, 30 ज़रब -400 ये होगा -8000, 25 ज़रब सिफर, 30 ज़रब 400 ये हो जाएगा 12000 और 7 ज़रब 800 ये हो जाएगा 5600। तो इस तरह से आखिरी वाला कॉलम FI/DI का कॉलम मिल गया हमें। अब हम इन तमाम कीमतों का यानी कि FI/DI की कीमतों का मजमुआ ले लेंगे, उनकी जमा कर देंगे तो हमें समेशन FI/DI की वैल्यू मिल जाएगी। समेशन FI/DI इन तमाम कीमतों को जमा करने पर मिलता है 6000 -6000 सॉरी -6000। तो ये समेशन FI/DI की वैल्यू आ गई हमारे पास। समेशन FI की वैल्यू कैपिटल N के मसावी होती है जो कि हमें सवाल में दी गई है 100। अब मफरूजा मियानिया के तरीके के लिए दो जाब्ते होते हैं। एक तो मेन जाब्ता x बार इज इक्वल्स टू a प्लस d बार और दूसरा जाब्ता d बार इज इक्वल्स टू समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। तो पहले हम d बार की वैल्यू निकाल लेंगे। d बार इज इक्वल्स टू -6000 बटे समेशन FI है 100। नीचे के दो सिफर और ऊपर के दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे तो d बार की वैल्यू आ जाएगी -60। अब हम इस फार्मूले में d बार की वैल्यू और a की वैल्यू रख देंगे और x बार निकालेंगे। x बार इज इक्वल्स टू a लिया था हमने 2200 जमा d बार की वैल्यू मनफी है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम -60। ये हो जाएगा 2200 जमा मनफी 60, 2200 में से 60 तफरीक करने पर हमें मिलता है 2140। तो इस तरह से ये जवाब भी सेम आएगा 2140 रुपये। मियानिया 2140 रुपये होगा। ये थी हमारी सफा नंबर 136 की एक्टिविटी, सफा नंबर 136 का अमली काम। आइए अब हम सफा नंबर 137 का अमली काम देखते हैं। सफा नंबर 137 पर अमली काम दिया गया है। इस मिसाल को रास्त तरीके से हल कीजिए। इस मिसाल को मतलब ऊपर जो मिसाल दी गई है। दूसरा, ऊपर दी हुई मिसाल में मालूम किया गया मियानिया मफरूजा मियानी के तरीके से मालूम करके तस्दीक कीजिए। सबसे पहले तो हमें रास्त तरीके से हल करना है, फिर मफरूजा मियानी के तरीके से हल करना है और तस्दीक करना है कि जवाब सेम आता है। और तीसरा, a मसावी 1750 रखकर मस्कुरा बाला मिसाल को हल कीजिए। जो मफरूजा मियानिया की कीमत है वो 1750 लेना है और फिर उसे हल करना है। ये सवाल है वो सफा नंबर 137 का। झैल में एक स्कूल के 50 तलबा ने सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए गए अतियात की ताद्दुदी जदवल वाला सवाल, जो कि हमने गुरेज मरहला के तरीके में डिटेल में सॉल्व किया था। आइए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया गया है, झैल में एक स्कूल के 50 तलबा ने सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए गए अतियात की ताद्दुदी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से की गई अतियात का मियानिया मालूम कीजिए। जमातें दी गई है रुपये में अतियात की शक्ल में।
500 रुपये तक का अतिया, 500 से 1000 रुपये का अतिया, 1000 से 1500 रुपये का अतिया, 1500 से 2000 रुपये का अतिया, 2000 से 2500 रुपये का अतिया और 2500 से 3000 रुपये का अतिया। इस तरह से अलग अलग जमातें दी गई है। ताद्दुद दिया गया है 2, 4, 24, 18, 1 और 1। जब हमने पिछली वीडियो में ये मिसाल सॉल्व की थी तो वहां पर हमने ये ध्यान से देखा था कि अगर किसी जमातों का ताद्दुद बहुत कम होता है, जैसे कि यहाँ पर 24 और 18 है, तो ये ताद्दुद इन जमातों के ताद्दुद के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, पहली, दूसरी और आखिरी की 2 जमातों के मुकाबले में। तो यहाँ पर इस तरह की मिसाल में हमने देखा था कि इन जमातों को हम जम कर सकते हैं। तो हम पहली वाली जो जमात लेंगे वो लेंगे 0 से 1000 की, तो उनका ताद्दुद हो जाएगा 2 और 4 यानी कि 6। और आखिरी वाली जो 2 जमातें हैं उनको भी जम कर लेंगे हम और 2000 से 3000 की एक नई जमात बनाएंगे जिसका ताद्दुद 1 + 1 यानी कि 2 होगा। तो पहला सवाल इस मिसाल को रास्त तरीके से हल कीजिए। ये सॉल्व करते हैं हम। आइए पहले हम जमातों को जम कर लेंगे और नया टेबल बना लेंगे। ये पहली जमात हो जाएगी 0 से 1000 की जिसका ताद्दुद होगा 6। 0 से 500 वाले 2 तलबा, 500 से 1000 वाले 4, तो 0 से 1000 वाली जमात में 6 तलबा आ जाएंगे। दूसरी जमात एज इट इज, ये तीसरी और चौथी जमात एज इट इज रहेगी 1000 से 1500, इसका ताद्दुद 24, 1500 से 2000, इसका ताद्दुद 18, और फिर लास्ट वाली जो 2 जमातें हैं उनको जम करके हम 2000 से 3000 की नई जमात बना लेंगे जिसका ताद्दुद हो जाएगा पुरानी जमातों का के ताद्दुद का मजमुआ 1 + 1, ये हो जाएगा 2। तो सबसे पहले हम इसे रास्त तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला सवाल जो कि हमसे कहा गया है अमली काम में, रास्त तरीके से सॉल्व कीजिए। फार्मूला है x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। टेबल बना लेंगे हम। सबसे पहला है जमात जो कि है अतियात रुपयों में। पहली जमात हमारी 0 से 1000 रुपये, दूसरी जमात 1000 से 1500, तीसरी जमात 1500 से 2000 और चौथी जमात 2000 से 3000। अब इसके बाद में जो ताद्दुद दिया गया है, ताद्दुद लिख लेंगे हम। ताद्दुद है तुलबा की तादाद जो कि होता है fi। यह है 6, फिर 24, फिर 18 और फिर 2। अब हम xi निकाल लेंगे यानी कि वस्त जमात निकाल लेंगे और तीसरा कॉलम बना देंगे वस्त जमात xi। 0 जमा 1000 होता है 1000, 1000 बटे 2 हो गया 500। 1000 जमा 1500 होता है 2500, 2500 बटे 2 होगा 1250। 1500 जमा 2000 होता है 3500, 3500 बटा 2 होगा 1750। और 2000 जमा 3000 होता है 5000, 5000 बटा 2 होगा 2500। तो इस तरह से वस्त जमात निकल जाएंगे। हमें fi और xi दोनों का कॉलम मिल गया है। अब इन दोनों को जरब करके हम fi और xi का कॉलम निकाल लेंगे। 6 × 500 ये होता है 3000, 24 × 1250 ये होगा 3000, इसकी वैल्यू भी 3000 आएगी। फिर 18 × 1750 ये होता है 31,500 और फिर उसके बाद में 2 × 5000, 2 × 2500 ये होगा 5000। तो इस तरह से fi xi का कॉलम बन गया हमारा। अब हम समेशन fi xi की वैल्यू निकाल लेंगे। समेशन fi xi की वैल्यू fi xi के तमाम वैल्यूज को जमा कर लेंगे हम। इसे जमा करने पर हमें मिलता है 69,500। तो समेशन fi xi की वैल्यू आएगी 69,500। समेशन fi यानी कि कैपिटल N की वैल्यू
हमें ऑलरेडी दी गई है, 50 तुलबा है, इसलिए समेशन FI होगा 50। अब हम फार्मूले में ये वैल्यूज रख देंगे, x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI 69,500 बटे समेशन FI यानी के 50। ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। 6,950 को हम 5 से तकसीम कर देंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, बचा 1, वो बन गया 19, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 19 में से 15 गए, बचा 4, 5 ना है 45, आगे एक सिफर बच रहा है तो ये सिफर, तो x बार हो जाएगा 1390 यानी कि मियानिया होगा 1390 रुपये। जब हमने गुरेज मरहले के तरीके से सॉल्व किया था तो तब भी इसका जवाब 1390 रुपये आया था। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे। अमली काम का ऊपर दी हुई मिसाल में मालूम किया गया मियानिया मफरूजा मियानिया के तरीके से मालूम करके तस्दीक कीजिए। जब हम मफरूजा मियानिया का तरीका मालूम करेंगे तो हमारे पास टोटल 5 कॉलम बनेंगे। स्टार्टिंग के 3 कॉलम एज इट इज रहेंगे, स्टार्टिंग के 3 कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। चौथा कॉलम हम DI का बनाएंगे, DI इज इक्वल्स टू होता है XI माइनस A, और 5वां कॉलम हम FI DI का बनाएंगे। तो चौथा कॉलम बनाने के लिए हमें A की वैल्यू की जरूरत है, तो सबसे पहले हम A फर्ज कर लेंगे। जब किताब में इस सवाल को सॉल्व किया गया था तो A की वैल्यू 1250 ली गई थी, तो हम 1250 ही लेंगे। मफरूजा मियानिया A मसावी 1250 लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A मफरूजा मियानिया। अब DI की वैल्यू जो निकलती है वो होती है XI माइनस A, तो पहली जमात के लिए हो जाएगा 500 मनफी 1250 जो कि होगा मनफी 750। दूसरी जमात के लिए 1250 मनफी 1250 ये हो जाएगा सिफर। 1750 मनफी 1250 ये हो जाएगा जमा 500, और 2500 मनफी 1250 ये हो जाएगा 1250। तो इस तरह से DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A फार्मूले से हम DI का कॉलम बना लेंगे। अब अगला कॉलम होगा FI DI। FI और DI के कॉलम की कीमतों को जरब कर देंगे और कीमतें लिख देंगे हम FI DI की। सबसे पहला है 6 जरब मनफी 750। 6 को अगर हम मनफी 750 से जरब देते हैं तो वो होगा मनफी 4500। 24 जरब सिफर, ये सिफर हो जाएगा। 18 जरब 500 ये हो जाएगा 9000, और 2 जरब 1250 ये हो जाएगा 5000। ये बन गया हमारा FI DI का कॉलम। अब इस कॉलम की मदद से हम समेशन FI DI की वैल्यू निकाल लेंगे। इन तमाम कीमतों को जमा करके हमें समेशन FI DI की वैल्यू मिलेगी। इन तमाम कीमतों को जमा करने पर हासिल जमा होता है 7000, इसलिए समेशन FI DI की वैल्यू होगी 7000। तो यहां पर हमारे पास समेशन FI DI आ गया 7000। समेशन FI यानी कि कैपिटल N है 50 तुलबा है, इसलिए समेशन FI इज इक्वल्स टू 50। अब इस सवाल को हल करने के लिए 2 ज़ाब्ते हैं हमारे पास। मेन फार्मूला x बार इज इक्वल्स टू A प्लस D बार, और D बार का फार्मूला है समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। D बार की वैल्यू हो जाएगी 7000 बटे 50। ये एक सिफर कैंसिल, ये एक सिफर कैंसिल। 700 को 5 से तकसीम करेंगे हम, 5 एकन 5, 5 एकन 5, बचा 2, 5 चौक 20, आगे एक सिफर बच रहा है तो वो एज इट इज। तो D बार की वैल्यू आएगी 140। नाउ x बार इज इक्वल्स टू A प्लस
डी बार। ए की वैल्यू हमने ली थी 1250 जमा डी बार की वैल्यू आई हमारी 140। जब हम 1250 और 140 को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 1390। तो इस तरह से, इस तरीके से भी मियानिया सेम यानी कि 1390 रुपये आएगा। मियानिया 1390 रुपये होगा। आइए अब इसी एक्टिविटी के तीसरे पार्ट को यानी कि तीसरे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं हम। तीसरा सवाल हमसे कहा गया था ए मसावी 1750 रखकर मस्कुरा बाला मिसाल हल कीजिए। हमें ए यानी कि मफरूजा मियानिया की कीमत 1750 लेकर इस सवाल को हल करना है। सवाल में हमसे कहा नहीं गया है कि मफरूजा मियानिया के तरीके से सॉल्व करना है या गुरेज मरहले के तरीके से सॉल्व करना है। हम दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर स्टार्टिंग के 3 कॉलम्स सेम रहेंगे, जमात का, ताद्दुद का और वस्त जमात का। मफरूजा मियानिया के तरीके में हमने 1250 लिया था ए, हम अब 1750 लेकर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तीनों कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। यहां पर हमें ए की वैल्यू 1750 लेना है, इसलिए ये मफरूजा मियानिया हो जाएगा। मफरूजा मियानिया ए मसावी 1750 लेंगे। पहले हम इसे मफरूजा मियानिया के तरीके से सॉल्व करेंगे। मफरूजा मियानिया के तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें जो नेक्स्ट कॉलम है वो डी आई का बनाना पड़ेगा। डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई की वैल्यू में से 1750 को माइनस कर देंगे हम। 500 मनफी 1750 ये हो जाएगा मनफी 1250। 1250 मनफी 1750 ये हो जाएगा मनफी 500। 1750 मनफी 1750 ये हो जाएगा सिफर। और 2500 मनफी 1750 ये हो जाएगा 750। तो इस तरह से हमारा डी आई का कॉलम बन जाएगा। अब एफ आई डी आई का कॉलम बना लेंगे हम। एफ आई डी आई के कॉलम के लिए एफ आई को डी आई की वैल्यू से जरब कर देंगे। 6 जरब मनफी 1250 ये होगा मनफी 7500। 24 जरब मनफी 500 ये हो जाएगा मनफी 12000। फिर 18 जरब सिफर ये हो जाएगा सिफर। और 2 जरब 750 ये हो जाएगा 1500। तो यहां पर हमें एफ आई डी आई का कॉलम मिल गया। अब हम समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे। समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू, इन तमाम कीमतों को हम जमा कर देंगे। जमा करने पर हमें हासिल होता है मनफी 18,000। तो समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू आएगी मनफी 18,000। समेशन एफ आई कैपिटल एन की वैल्यू है 50। पहला तरीका मफरूजा मियानिया का तरीका। पहले हम डी बार की वैल्यू निकाल लेंगे। डी बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये हो जाएगा मनफी 18,000 बटे 50। एक सिफर कैंसिल, एक सिफर कैंसिल, 5 एकन 5, 5 दिया 15, बचा 3, 5 छंग 30, आगे एक सिफर बाकी रहेगा तो ये हो जाएगा 360। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मुनफी है, तो हासिल तकसीम मनफी होगा, यानी कि डी बार की वैल्यू आएगी मनफी 360। अब जो एक्चुअल फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार, इसमें हम वैल्यूज रख देंगे और मियानिया निकाल लेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू यहां पर हमने ली थी 1750 जमा डी बार की वैल्यू माइनस में है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे मनफी 360। ये हो जाएगा 1750 जमा मनफी 360।
एक्स बार की वैल्यू के लिए 1750 में से 360 को हम तफरीक कर देंगे। हासिल तफरीक होता है 1390। तो इस तरह से मियानिया वही वैल्यू यानी कि 1390 आ रहा है। अब हम इसे गुरेज मरहले के तरीके से सॉल्व करेंगे। गुरेज मरहले के तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें एक और वैल्यू चाहिए होती है जो कि जी होती है। जी यानी कि जमातों का मीमजाल अलीफ। अब इन जमातों पर अगर गौर करते हैं हम तो इनका मीमजाल अलीफ होगा 250। तो जी की वैल्यू 250 रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम यानी कि गुरेज मरहले के तरीके के लिए जो अगला कॉलम होगा वो यूआई का बनेगा। यूआई होता है DI अपॉन जी। हर जमात के लिए DI की वैल्यू को जी यानी कि 250 से हम तकसीम कर देंगे तो यूआई की वैल्यू मिल जाएगी। पहला वाला DI है -1250, -1250 बटे 250 ये होगा -5, -500 बटे 250 ये होगा -2, सिफर बटे 250 ये हो जाएगा सिफर, और 1500 बटे 250 ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमें यूआई की वैल्यू मिल जाएगी, यूआई का कॉलम मिल जाएगा। अब हम एफआई यूआई का कॉलम बना लेंगे। एफआई यूआई का कॉलम ये हो जाएगा 6 ज़रब -5 -30, 24 ज़रब -2 -48, 18 ज़रब सिफर सिफर, 2 ज़रब 6 12। सॉरी, यहां पर हमें DI अपॉन जी के लिए ये जो वैल्यू करना थी यूआई की वैल्यू, ये 750 बटे 250 है, तो यहां पर 3 आएगा। लास्ट जमात के लिए यूआई की वैल्यू 3 आएगी, फिर एफआई यूआई यानी कि 2 ज़रब 3 ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से एफआई यूआई का कॉलम बन जाएगा। अब हम इन तमाम कीमतों को जमा करके समेशन एफआई यूआई की वैल्यू निकाल लेंगे। इन तमाम कीमतों को यानी कि एफआई यूआई की कीमतों को इन्हें जमा करने पर हमें मिलता है -72। तो समेशन एफआई यूआई की वैल्यू आएगी -72। गुरेज मरहले के तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले यू बार की वैल्यू निकाल लेंगे। यू बार इज इक्वल्स टू समेशन एफआई यूआई अपॉन समेशन एफआई। समेशन एफआई यूआई की वैल्यू आई -72 बटे समेशन एफआई की वैल्यू है 50। नीचे का एक सिफर कैंसिल करेंगे तो ऊपर राइट साइड से एक मुकाम बाद अशारिया लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -7.2 बटे 5। -7.2 को 5 से तकसीम कर देंगे हम, 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचा 2, अशारिया आ रहा है इसलिए अशारिया लगाएंगे, वो बन जाएगा 22, 5 चौक 20, 22 में से 20 गया बचा 2, उसके आगे एक सिफर लगेगा, 5 चौक 20। तो इस तरह से ये वैल्यू यानी कि यू बार की वैल्यू आएगी -1.44। अब हम यू बार मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू निकाल लेंगे। यू बार की वैल्यू है -1.44 और जी की वैल्यू है 250। -1.44 को 250 से ज़रब करने पर हासिल होता है -360। तो यू बार जी की वैल्यू आ गई -360। गुरेज मरहले के तरीके से जो एक्चुअल फार्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस यू बार जी। ए की वैल्यू हमने ली थी 1750 जमा यू बार जी की वैल्यू हमने अलग से निकाल ली है जो कि मनफी है, -360 है, तो ब्रैकेट में -360 ये हो जाएगा 1750 जमा -360। एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 1390। यानी कि हर सूरत में मियानिया सेम ही आ रहा है हमारा। मियानिया 1390 रुपये होगा।